और अब पेश खबरों की तफसील। CBI ने जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए असलहा लाइसेंस केस में कई मकामात पर छापे मारे हैं। मरकजी जांच एजेंसी ने आज श्रीनगर, जम्मू, गुरुग्राम, नोएडा समेत 11 मकामात पर छापे मारे हैं। CBI जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 2 लाख से ज्यादा असलहा के लाइसेंस की इजराई में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच कर रही है। आज कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा और पुलवामा के साबिक डिप्टी कमिश्नरों व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के मकानों पर छापे मारे गए। वाज़ेह है कि 12 जुलाई 2018 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जनवरी 2017 और फरवरी 2018 के दरमियान जारी करदा इनफरादी गन लाइसेंस मनसूख कर दिए थे। उसी साल अगस्त में यह मामला CBI के हवाले किया गया था। साबिक सरकारी अफसरों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर अपने फ़ायदे के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के गैर मुक़ीम अफराद को असलहा लाइसेंस जारी किए थे। वाज़ेह है कि यूनियन टेरिटरीज़ में छापों के लिए CBI को क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। असलहा लाइसेंस मामले में श्रीनगर के 9 मकामात पर भी CBI ने छापेमारी की। चंद साबिक DCs और दीगर अफसरों के मकानों पर छापे मारे गए। राजबाग, जवाहर नगर और एयरपोर्ट के करीब फ्रेंड्स कॉलोनी में मरकजी एजेंसी ने छापे मारे। उधर DC ऑफिस बांडीपुरा में लांक ऋषिपुरा के कुछ कुंभों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना के तहत गैर मुस्तहिक लोगों को इमदाद फराहम की गई है। इन लोगों को इमदाद फराहम नहीं की गई जो टीन के आर्जी शेडों में मुकीम है। इन कुंभों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके के वार्ड मेंबर ने इनसे केस मंजूर कराने के लिए भारी रकूमात भी ली है। मुतल्लिका वार्ड मेंबर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उधर जिला इंतजामिया के पास मामला आने के बाद इसकी जांच का हुक्म दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि वो इलाके का दौरा करके जिला इंतजामिया को रिपोर्ट पेश करेंगे। फार्म आज ब्रो 2 वरी पत बनो तम पे वार्ड मेंबर सोबन अन फाइल घर वापस बुलान पन घर अस प्रॉब्लम क्या दोप अत लगा खर्च 10-10 सास रपये तुम दितमित कह हम फाइल आए वापस पत अड़ो दितमित 5 सास अड़ो 7 सास दिस वार्ड मेंबर 10-10 सास गई पॉसिबल बराबर कह ये सात रात केस त्रा सोन अन अत मे कह वार्ड मेंबर सोबस यह क्या दलील तुह तुम पेमेंट बराबर कह लगान तो तवे हसा पे तुम पेंडिंग तम पे केस वुचान कस इन अड़न दोपर मकान अड़न मकान बन स्लेब त्रत तिमन आए केस त्रान अन त्रान कह मसल गुमत बन आज 2 वरी ब्रोट काकदस पे गई अमिश तहकीकत कहें मसल वो तौर पे गई अमिस नश कर जार वार पार कर अमिस दोपस क्या आय नम केस अनन अमिस क्या अमिश तहकीकत अम दोप अत लगा खर्च वर्च दोपस वनस गरीबे अड़ना दिसन तो अड़ना रोज बकाया वो त्र बाकी दोपोर ओपोर त्रन त्रन कहें। बडगाम जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ सरकारी दफातर में खिदमात अंजाम देने वाले 17 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। बडगाम के मागाम और नारबल इलाकों में अपनी ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। ADC बडगाम मुश्ताक अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने अफसरों की एक टीम तश्कील दी है जो मुलाजमीन की हाजिरी का जायजा ले रही है। ADC ने सरकारी मुलाजमीन को पाबंदी के साथ अपने दफ्तरों में हाजिर रहने की हिदायत दी है। एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स के अटेंडेंस रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज भी उसी के तहत हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी जो नारबल और मागाम गए थे। तो उन्होंने 8 ऑफिसों का मुआयना किया। वहाँ उन्होंने कुछ मुलाजिमों को एब्सेंट पाया, 17 मुलाजिमों को एब्सेंट पाया। तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर हमें लगता है कि कोई हैबिचुअल है जो एब्सेंट रहता है तो उसके खिलाफ भी हम गवर्नमेंट को भेज देंगे, उसके नाम और उसका एड्रेस वगैरह भेज देंगे गवर्नमेंट को। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि कोई हैबिचुअल है एब्सेंट रहने का। लेकिन हम फिर भी हमारे जो वॉच लिस्ट में कुछ डिपार्टमेंट्स है जिनका हम मुआयना कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम के यौम पैदाइश और यौम शहदा की तातीलात मनसूख करने पर नाराजगी का इजहार किया है। इस मामले पर अपनी बरहमी जाहिर करने के लिए NC ने एक मीटिंग मुनाकिद की और हुकूमत से कहा कि वो कश्मीर के अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करे। इस मीटिंग से NC के कई लीडरों ने खिताब किया। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
आपको मालूम है कि उनकी कदर मंजिलत क्या है। तो उनका सारे बरसगीर में उनका रुतबा क्या है और उनके रुतबे को और मुल्क के तई उनकी जो भी खदमात है उनको यकसर नज़रअंदाज करते हुए ये तातील मौकूफ़ करनी, ये तो एक दिल दुखाने वाली बात है। इसी तरह 13 जुलाई के हवाले से जो शुहदा हैं वो शुहदा किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, किसी फ़िरके को या किसी रीजन को नहीं रिप्रेजेंट करते थे। वो तो मज़लूमों को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो मज़लूम अवाम थे वो उनके हक़ में सफ़ारा हुए और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई और शहादत के दर्जे को पहुँचे। तो उस तातील को मौकूफ़ करना फिर बिल्कुल 5 दिसंबर की तरह ये भी एक दिल दुखाने वाली बात है। इससे एक ये इंदिया मिलता है कि जो हमारी तारीख है उसको मसक करने की कोशिश। इस बीच कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है। श्रीनगर में बीती रात का दर्जा हरारत -6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने 31 दिसंबर से मौसम में बदलाव की पेशगोई की है। आज रात आसमान बादलों से घिरा रह सकता है और कल मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। 3 दिनों के दौरान हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि 6 जनवरी से भारी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। पर एक शेर याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। गर्ज़ ये है कि जो पीडीडी एम्प्लॉयज़ है वो खुद उलझे हुए हैं, उन्हें कहीं प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, कहीं गवर्नमेंट के साथ रखा जा रहा है और ये जो तितर बितर है 370 एब्रिगेशन के बाद ही देखने को मिल रहा है। और शायद ये वजह है कि जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है वो पूरी तरह से मुहैया नहीं की जा रही है लोगों को। अगर आप देखें तो मीटर्ड हो या नॉन मीटर्ड एरियाज़, तो वहाँ पर बहुत ही बेतहाशा मतलब लोड शेडिंग की जा रही है। 12-12 घंटे तक बिजली नहीं रहती है और आप समझ सकते हैं एज अ कश्मीरी कि 24 घंटे में 12 घंटे जब बिजली कट रहती है तो क्या कुछ मतलब हाल हो जाता है। शिद्दत की सर्दी और सर्दी की इतनी शिद्दत है कि यहाँ पे लोग रिवायती कांगड़ी और फ़रन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ का फ़रन है लोग पहने हुए हैं और कांगड़ी फ़रन के अंदर लिए ख़ुद को गर्म रख रहे हैं। अगर हम बात करें जो बिजली निज़ाम को इस साल बेहतर करने की बात इंतज़ामिया ने की थी, लेकिन यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जो शेड्यूल दिया जा रहा है महकमे की ओर से उस पे कायम नहीं रहा जाता है और कहीं कहीं घंटों तक बिजली गुल रहती है और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही है। लोग ऊंचे दामों में सब्जियाँ और ज़रूरत ज़िंदगी का सामान बेच रहे हैं और वहीं यहाँ लोग महकमा से यही डिमांड कर रहे हैं कि वो मार्केट्स पे भी नज़र रखें और वहीं जो यहाँ पे बुनियादी सहूलियात है लोगों को वो फराहम की जाए और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फिरोज़ वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं जम्मू में घने कोहरे और ठंड की लहर की वजह से आम जिंदगी पटरी से नीचे आ गई है। जम्मू और इसके मज़ाफ़ात में आज सुबह काफ़ी कोहरा देखा गया, जिसकी वजह से मकामी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घना कोहरा रहने की वजह से लोगों ने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी। काफ़ी कम तादाद में लोग अपने मामूल के कामकाज के लिए घरों से बाहर जाते देखे गए। वहीं घने कोहरे की वजह से जम्मू खित्ते में ट्रैफिक, रेल और फ़ज़ाई खदमात भी असरअंदाज हुई। वहीं खित्ते में दिन के दर्जा हरारत में पहले ही गिरावट आ गई थी। घना कोहरा है, इतनी फॉग है कि आने में बहुत दिक्कत हुई मुझे। इस ब्रिज के ऊपर तो इतना ज़्यादा कोहरा है और आज लगता है सबसे ज़्यादा ठंड है इस सीज़न की। जब हम निकलते हैं घर से तो सभी मैक्सिमम लोग गाड़ी में ही आते हैं। उस कारण ये होता है कि ट्रैफिक जाम में हमें जहाँ पे हमें 15 मिनट लगने हैं वहाँ पे 1 घंटा लग जाता है। बहुत ज़्यादा घना कोहरा था, मुझे जल्दी सुबह निकला था, इससे वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया भाई, इसीलिए तो अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए थोड़ा गाड़ी चढ़े कम चल रही है। नॉर्थ इंडिया के बाकी इलाकों की तरह जम्मू में भी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है और सबसे बुरा हाल आज देखने को मिला क्योंकि आज सुबह से ही पूरे जम्मू में ज़बरदस्त घना कोहरा छाया हुआ है। और आप देख सकते हैं अब इस वक्त तवी पुल पर हैं और तवी पुल के आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना कोहरा है। बहुत ज़्यादा घना कोहरा होने की वजह से जो विजिबिलिटी का जो
फैक्टर है वो बहुत कम हुआ है। लोग जो है और जो ट्रैफिक है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी चल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक तेज़ी से चलाया जाएगा तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से हर जगह पे ट्रैफिक जाम हुआ है। बहुत जगहों पे हमने देखा कि ट्रैफिक जाम लगे हुए थे। जम्मू में सुबह से ही बहुत सारी ट्रेनें जो इनका अराइवल और जो डिपार्चर है वो लेट हो रहा है। इसी तरह से जो फ़्लाइट्स है, कुछ जो सुबह की फ़्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। और सबसे जो एक राहत की बात है कि आज से जो जम्मू प्रोविंस में विंटर वैकेशंस जो है 10 दिन की घोषित की गई, उनका ऐलान किया गया है, तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ओवरऑल जो है लोग परेशान हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बारामूला में डीसी ऑफिस पर इंटरनेट सहूलत से इस्तिफादा करने वाले तलबा का कहना है कि ये सहूलत नाकाफी है। तलबा के मुताबिक इन्हें अपनी बारी का इंतजार करने के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है और कई मरतबा इन्हें काम हुए बगैर ही घरों को वापस लौटना पड़ता है। खासकर दूर दराज से आने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। तलबा ने LG इंतजामिया से इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटाने की अपील की है। बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप के फार्म भरने थे, लेकिन यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिने चुने ही इंटरनेट के मराकज़ कायम किए गए हैं। हम हुकूमत वक्त से और हुकूमत बाला से अपील करते हैं कि बारामूला के कई और इलाकों में इंटरनेट सहूलत का मराकज़ कायम किया जाए, ताकि तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप फार्म भरने के लिए आसानी हो जाए। 4-5 दिन हमें हुए यहाँ पे, हमें स्कॉलरशिप फार्म भरना था, जिस फार्म को हमें 2 मिनट लगते थे, आज इसको तकरीबन 10-20 दिन हमें लगते हैं यहाँ पे। यहाँ आप देखिए कितनी बड़ी लाइन है। ये ऊपर है, ऊपर जो तीसरा फ्लोर है, वहाँ पे इतने भीड़ है, कोई कहने की बात नहीं। और यहाँ पे इतना मतलब बहुत दिक्कत होती है हमें। हम हुकूमत से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंटरनेट सहूलियत थोड़ा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने आज द्रास सब डिवीजन का दौरा किया और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। दुनिया के दूसरे सर्द तरीन मकाम में दर्जा हरारत -28 डिग्री चल रहा है और इलाके में 3 फीट बर्फ गिरी हुई है। LG लद्दाख ने वॉर मेमोरियल पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। बाद में LG ने सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के वफूद से मुलाकात की। RK माथुर ने द्रास के काउंसलर्स, BDC अरकान और इंतजामिया के दीगर अहदेदारों के हमरा मीटिंग भी की। इस दौरान द्रास को जिला का दर्जा देने, जोजिला टनल की तामीर, बेहतर सेहत की खदमात की फराहमी, सिविल एयरलाइंस की शुरुआत और दीगर मामलों को उठाया गया। LG ने हकीकी मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से कई सयाह कश्मीर पहुंच गए हैं। अगरचे रवां बरस ये तादाद बहुत कम है, मगर सयाहों का कहना है कि कश्मीर इनकी पहली पसंद है। देखिए ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर हमेशा से ही हर मौसम में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद रही है। मौसम सरमा में खास तौर पर सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए जन्नत बेनजीर का रुख करते हैं। हर साल व्हाइट क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए हजारों सयाह कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर की बर्फपोश वादियों और दीगर कुदरती नज़ारों में वो नए साल का इस्तकबाल करते हैं। रवां बरस हालात की वजह से सयाहती सनत को काफी नुकसान हुआ है। कश्मीर में इस बार नए बरस की आमद पर वो रौनक नजर नहीं आ रही है जो गुज़िश्ता बरसों के अंदर देखी जा रही थी। इस साल बहुत कम तादाद में यहाँ सयाह आए हैं। इस सब के बावजूद कश्मीर की सैर करने के लिए आए इन सयाहों का कहना है कि वादी से मुताल्लिक इनकी गलतफहमियां यहाँ आकर दूर हो गयी। इनका कहना है कि 370 हटाने के बाद इनके जहन में कई खदशात थे, मगर इसके बावजूद वो यहाँ आए। सर, हम यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं और हर साल की तरह हम पिछले साल भी आए थे और हर साल आते हैं। इस बार यहाँ पे क्राउड बहुत कम है एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। हर साल आते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, लेकिन अब की बार आ रहे थे तो हमारे मन में थोड़ा डर था
क्योंकि जब से 370 हटी है तो तब से ये माहौल बन चुका है कि अगर श्रीनगर जाएंगे तो कभी भी दंगा भड़क सकता है, तो ये डर का थोड़ा माहौल था, लेकिन हम फिर भी आए और अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डर था वो कहीं ना कहीं इस वजह से जो टूरिस्ट है वो तो कम आ ही रहे हैं। हम आए तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं डर तो था ही कि आर्टिकल 370 हटा है तो क्या हो सकता है, कभी भी कोई भी दंगा हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है। लेकिन जो टूरिस्ट, यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी टूरिस्ट है वो आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कश्मीर की अगर बात की जाए, जो लोग हैं कश्मीर के वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, लोगों के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, जो भी यहाँ उनको सुविधाएं सब दी जाती है। कई सयाहों का कहना है कि क्रिसमस और नया साल कश्मीर में मनाने का अलग ही मजा है। कई लोगों का कहना है कि इनकी तमन्ना ये थी कि वो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा कश्मीर की सैर कर आएं। नहीं, वाइट क्रिसमस तो हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो एक्चुअल क्रिसमस है वो तो स्नो में होता है, तो हमको भी वो एक्चुअल क्रिसमस कैसे होता है वो एक्सपीरियंस करना था। और जब हम लोग कल गुलमार्ग गए थे तो जो क्रिसमस ट्रीज पे स्नो गिरे हुए थे तो इतना ब्यूटीफुल था, वो तो जन्नत के जैसे। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम पहले से ही था, 2 साल पहले से कश्मीर देखना था, तो आज मेरा शादी के बाद 1 साल के बाद मेरा प्लान हो गया कि मुझे कश्मीर देखना करके, तो मैंने 2 महीने पहले ही बुकिंग किया था। और गुलमर्ग में 31 है, फिर बाद में पहलगाम है, फिर बाद में फिर से श्रीनगर है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मॉल बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो यहाँ आना चाह रहे हैं लेकिन हालातों की वजह से, डर की वजह से नहीं आ रहे? यहाँ आना चाहिए, डर के वजह से घर पे बैठ के कुछ नहीं, आने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वादी कश्मीर में 31 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। ऐसे में यहाँ मौजूद सयाह भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पिछले सालों में यहाँ पे टूरिस्ट की खासी भीड़ रहा करती थी, लेकिन आज हालात उसके उलट है और यहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर है। लेकिन वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों को उम्मीद है कि नया साल इनके लिए नई खुशहाली लेके आएगा। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले छत्तीसगढ़ के मोहम्मद फैज खान अदम तशद्दुद यात्रा पर कठुआ पहुंचे। लखनपुर में मोहम्मद फैज का साथियों और दीगर अफराद ने खैर मकदम किया। फैज 24 जून 2017 को लेह से यात्रा पर निकले थे। वो कन्याकुमारी और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के दौरे के बाद जम्मू कश्मीर वापस हुए। उन्होंने 15,000 किलोमीटर की यात्रा की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए फैज ने कहा कि वो गौ रक्षा का प्याम लेकर यात्रा पर निकले थे। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान कहीं महफूज है तो वो हिंदुस्तान में ही है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 18 उर्दू के सभी नाजरीन को गौ सेवा सद्भावना पदयात्रा लेकर चल रहे हैं। 24 जून 2017 को लेह लद्दाख से हमने एक पदयात्रा प्रारंभ की। लेह लद्दाख से कन्याकुमारी गए और कन्याकुमारी से अब जा रहे हैं जम्मू की तरफ, माँ वैष्णो देवी की तरफ। गाय के नाम पर नफरत, हिंसा, दंगा बंद हो, गाय के नाम पर प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारा हो, इस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। जिला पुलवामा के महकमे पीएचई में आईटीआई तरबियत याफ्ता वर्कर्स 1 साल से तनख्वाहों से महरूम है। इस हवाले से आईटीआई तरबियत याफ्ता वर्कर्स यूनियन से वाबस्ता अफराद ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात की। उन्होंने कहा कि उनके वर्कर बर्फबारी के दौरान भी अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, मगर इनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने एलजी से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाह और बाकी मुतालबात की तरफ तवज्जो दी जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जो ये सैलरी बंद पड़ी है उसे वागुजार किया जाए, और दूसरा जो हमारा रेगुलराइजेशन का इशू है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। हम तन मन से अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं। बर्फबारी में कितनी मुश्किलों का हम सामना करते हैं। हमारे वर्कर्स, हमारे पुअर एम्प्लॉयज़ हैं, कितने गरीब एम्प्लॉय हैं हमारे। श्रीनगर में शहर आफाक ट्यूलिप गार्डन में गुले लाला के बोने का अमल तेजी से जारी है। महकमे फ्लोरिकल्चर ने इस मरतबा हमा अक़साम के 12 लाख गुले लाला बोने का फैसला किया है और पाक के रकबे में भी इजाफा किया गया है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मार्च अप्रैल सीजन की हैं, जब बाग़े गुले लाला ने सयाहों की कसीर तादाद को यहाँ के दिलकश और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में लाखों रंग बिरंगे फूलों के इस खुशनुमा नज़ारे को देखने के लिए हर साल हजारों सैयाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं। इन दिनों ट्यूलिप बल्ब के बोने का अमल जारी है। क्योंकि फिलहाल मौसम मोतदिल है, महकमा फ्लोरिकल्चर के अफसरान बागवानों की टीम के साथ गुले लाला बोने के अमल में जुटे हुए हैं। हम अक़साम के ट्यूलिप नीदरलैंड से दरामद किए गए हैं। साल 2020 में ज्यादा से ज्यादा सयाहों को यहाँ राग़िब करने के लिए महकमा फ्लोरिकल्चर ने कई इक़दाम शुरू किए हैं। गुले लाला की अक़साम और तादाद में इजाफे के अलावा बाग के रकबे को भी काफ़ी वुसअत दी गई है। देखिए, एक तो हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल थे ट्यूलिप्स वो हमने लगाए हैं, तो अब इस टाइम जो ट्यूलिप शो हो रहे हैं ये हमने बाहर से हॉलैंड से नीदरलैंड से लाए हैं। ये नियर अबाउट 5 लाख ट्यूलिप बल्ब्स है और इनकी जो वैरायटीज़ है नियर अबाउट ये 24-25 वैरायटीज़ ये है। इनमें नई वैरायटीज़ हमने ऐड की है, 5-6 वैरायटीज़ नई वैरायटीज़ भी ऐड की है। तो टोटल कितने ट्यूलिप्स अब इस बारी होंगे और कितनी वैरायटी? 12 लाख होंगे एंड द वैरायटीज़ विल बी मोर देन 40 वैरायटीज़। ट्यूलिप गार्डन को मजीद रंग बिरंगा और खूबसूरत बनाने के लिए गुले लाला बोने के दौरान इनका सही इम्तिजाज बेहद जरूरी है। 100 से ज्यादा तरबियत याफ्ता बागबान गुज़िश्ता 1 महीने से ट्यूलिप बल्ब बोने के मिशन पर हैं। इन बागबानों के इंचार्ज गुलाम रसूल कई बरसों से इस अहम काम पर मामूर हैं। वो रंगों के सही इंतखाब और इन फूलों की मुनासिब देखरेख को यकीनी बना रहे हैं। इस बाग की निगहदाश्त और इसे दिलकश और पुरकशिश बनाने में ये बागबान बेहद अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन हाँ, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आला ऑफिसर्स इसमें पेश जरूर रहते हैं। बुआई के टाइम में ज़्यादा ध्यान करना कि हमें स्ट्रेट लाइन करनी, पहले उसमें रस्सी डालने में जो आपने देखा था, जो लाइन में हमें रस्सी करनी है और उसके साथ साथ लगाने के वक्त हमें 4 इंच नीचे करना है, उसके ऊपर मिट्टी डालना है क्योंकि बारी और आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें उस पर नज़र रखना है। सबसे पहले कि जो हमने तैयारी की, पहले इसमें जो खाद वाद है उसमें हमने डलाए थे, 11 मिला हैं, जी मिला हैं और वर्मी कंपोस्ट के साथ वो हमने पहले से लगाए थे। और उसके बाद ज़्यादा ख्याल इस वक्त लगाने के टाइम जो है उस वक्त तो पूरा ये ख्याल रखना है कि लाइन तो स्ट्रेट होनी चाहिए। साल 2020 में ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ वादी कश्मीर में सयाहत के अहिया की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगस्त के महीने से टूरिज्म सनत को यहाँ भारी नुकसान पहुँचा है। मकामी लोगों को तवक्को है कि नया साल सयाहती शोबे के लिए भी अच्छी नवीद लेकर आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मारूफ अदीब, कलमकार, शायर व सहाफ़ी मकबूल वीरे और मरहूम सहाफ़ी मलिक अब्दुलसलाम को खराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक ताज़ियती व अदबी इजलास मुनक़िद हुआ। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन और मराज अदबी संगम के इश्तराक से मुनक़िदा इजलास में DC अनंतनाग खालिद जहांगीर, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर, अदीब व मुहक्किक गुलाम नबी आतिश समेत कई सरकर्दा अदीबों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मकबूल वीरे की अदब, शायरी व सहाफ़त के तईं खिदमात को याद किया गया। मलिक अब्दुलसलाम की उर्दू सहाफ़त के तईं खिदमात की भी सताइश की गई। मुक़र्रीन ने कश्मीर में सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात पर भी रोशनी डाली और इनका अज़ाला मुमकिन बनाने में मुतलक़ीन की अदम संजीदगी की नुक्ताचीनी की। ये मुझे लगता है कि एक मौका है तजदीद अहद का कि हम मकबूल वीरे ने जो खिदमात अदा की, सहाफ़त की या अदब की, तो उस कारवान को हमको आगे बढ़ाना है, सबको मिलके। बिछड़ जाना इल्मी और अदबी हलकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो हमारा दोस्त था, इल्मी दुनिया का दोस्त था और एक बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता था और एक अच्छा शायर था। के दरमियान वजह दोस्ती है, तो मकबूल वीरे दोस्तों के दरमियान वो वजह दोस्ती बनता था। जब भी कोई अलग हो जाता था या कोई महफिलें रुक जाती थी, को मुतहरिक करता था, हमको बुलाता था और हमको जमा करता था
और एक अच्छी महफिल का आगाज़ होता था। लोगों के लिए कोई काम करें, खिदमत करें, उनके के कारनामे ये होते हैं कि वो लोगों के मसाइल को उजागर करते थे। मकबूल वीरे साहब हो या मलिक अब्दुल सलाम, वो लोगों को के मसाइल उजागर करते थे और अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचाते। सबसे अहम बात यह है कि दोनों शख्सियत बहुत ही अहम थी, मोतबर थी और अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया था। नाम सिर्फ इसलिए नहीं कमाया था कि वो कुछ करते थे, बल्कि उनके अंदर जज्बात थे कि वो कुछ न कुछ करना चाहते थे समाज के लिए और ख़ासकर इंसानियत के लिए। कि रंजो गम में मुब्तला हर फूल है, महफिलों में उड़ती उड़ती धूल है, हर गज़ल की चश्मे नम पूछे सवाल, किस गली में खो गया मकबूल है। क्योंकि मकबूल साहब और मलिक अब्दुल सलाम साहब दोनों शख्सियात जुड़े हुए थे अदब से भी और सहाफ़त से भी, लिहाजा इनके तई हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि इनकी बहुत देन है अदब को और ख़ास तौर पर सहाफ़त को। उधर मागाम के रडबुग और न्यू कॉलोनी मखामा के लोग एहतिजाज करते हुए आमने सामने हैं। रिसीविंग स्टेशन सनूर कलीपुरा से रडबुग गांव से होते हुए न्यू कॉलोनी मखामा की बिजली की फराहमी के लिए तरसीली लाइन बिछाने के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। रडबुग के लोगों ने तरसीली लाइन बिछाने पर एतराज़ जताया। महकमे बिजली को पुलिस की मदद हासिल करनी पड़ी। नायब तहसीलदार मागाम और महकमे बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीरवा, SDPO मागाम और दीगर आला अफसरान ने दोनों गांवों के लोगों से इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मसले का हल निकालने की अपील की है। इस सिलसिले में हुक्काम ने दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुना और रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाएगी। 2 महीने से हम देख रहे हैं हमें बिजली नहीं मिल रही, जबकि रडबुग वालों ने कहा है कि डिपार्टमेंट के पास जाइए। डिपार्टमेंट ने पूरा इशू किया हमारे को, लेकिन अभी तक ये जो रडबुग वाले हैं ये एतराज़ कर रहे हैं। खाली रडबुग वाले एतराज़ कर रहे हैं, बाकी जो बस्तियाँ हैं इससे आगे कोई एतराज़ नहीं कर रहे। हमें ऑर्डर भी इशू किया, AEE भी आ गए, मतलब हम एक्जन के पास भी हम गए, DC साहब के पास भी गए, सब ने हमें लिख के दिया। टोटली हमें इनकार कर रहे हैं रडबुग वाले कि हम आपको बिजली नहीं देंगे, जबकि हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। उनका सब कुछ यहीं से जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी, उनकी वाटर सप्लाई जो जा रही है या उनको जो इरिगेशन जा रहा है, सब कुछ हमारे यहाँ से जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उनके भाई नहीं है। रडबुग को बिजली आता है सुनूर से, न्यू कॉलोनी को आता था पहले मागाम रिसीविंग स्टेशन से। इशू है उनको, ये लोग इधर से पावर लेना चाहते हैं। इधर क्या मसला है, ये जो अगर ये लोग इधर से बिजली लेंगे, ये हमारे बस्ती के ऊपर से आते हैं, मकानों के ऊपर से आते हैं, छतों के ऊपर से आते हैं, स्कूल है उसके ऊपर से आते हैं। कोई एतराज नहीं है हमको, उनको पावर सुनूर से देना है या मागाम से देना है, मगर इधर से नहीं, हमारे बस्ती के ऊपर से नहीं। जो HD आते हैं वो हमारे घरों के ऊपर से आते हैं यहाँ तक, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम उनको पावर देंगे, लेकिन न्यू कॉलोनी वालों को जहाँ से पावर लेना है, लेकिन हमारे बस्ती में से नहीं। तो ये न्यू कॉलोनी है, उनको अप्रूवल मिला है कि जी आप अपना लोड रडबुग फीडर से आप यानी कि न्यू सुनूर स्टेशन से ले सकते हैं। लेकिन इनमें से ये जो रडबुग वाले हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हम जी यहाँ से इनको पावर नहीं देंगे। तो हम ये सभी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ से जो हमें ना इनपुट्स मिले तो अपने हायर अप्स को ये फॉरवर्ड करेंगे, तो अकॉर्डिंगली जो हायर अप्स का डिसीजन होगा या कुछ होगा तो अकॉर्डिंगली हम उस पर अमल करेंगे। साहित्य एकेडमी और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से श्रीनगर में 2 रोज़ा कश्मीरी ड्रामा सेमिनार मुनाकिद किया जा रहा है। सेमिनार के पहले दिन ड्रामों से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताई सेशन की सदारत इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी ने की। मुंबई से आए रवि कीमू बतौर मेहमान खुसूसी रहे। उम्मीद की जा रही है कि सेमिनार के दौरान परफॉर्मिंग आर्ट की इस सिन्फ को नई पौध तक पहुँचाने और इसको मज़ीद तक़वियत देने के हवाले से बात की जाएगी। ड्रामा के लिए अगर D से लेके RAMA का एक लफ्ज़ पे भी डिस्कशन होगा, वो समझो एक बीज का काम करता है, जिससे बहुत बड़ा चिनार जैसा पेड़ खड़ा हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ और नई पीढ़ी को ये बोलता हूँ कि रोज़ कुछ से कुछ होना चाहिए। विंटर थिएटर करो, समर थिएटर करो, स्प्रिंग थिएटर करो, रेनी थिएटर करो, लेकिन करते रहो। ड्रामा एक ऐसी चीज़ है, कल्चर एक ऐसा चीज़ है, शायरी एक ऐसा चीज़ है, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग ऐसा चीज़ है जो आप सोते सोते भी कर सकते हो। इसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, ढूंढने छिपने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो साहित्य एकेडमी ने किया कि 2 दिन का सेमिनार किया, ताकि नए पुराने लोग इस पे थोड़ा बहस मुबाहिसा करें और देखें कि आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे ड्रामा कल्चर ही आगे चलेगा। तो हम इस 2 रोज़ा सेमिनार के दौरान ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो नई नस्ल है वो इंस्पायर हो जाए,
ड्रामा के हवाले से। और इस नहायत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉरम को हम न सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसको आइंदा नस्ल के लिए कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है और आइंदा नस्ल कैसे इससे मुस्तफ़ीद भी होगी और इस आर्ट को आगे भी ले जा सकती है। उधर अनंतनाग के डूरू सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को नए मॉडर्न अस्पताल इमारत में मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में लोगों ने डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर व गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। लोगों का कहना है कि अस्पताल जदीद मशीनरी से लैस है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अब तक इंतजामिया इस अस्पताल को नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने में नाकाम थी। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि डूरू अस्पताल के चालू होने के बाद अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल को मुंतकिल किया जाए। डीसी ने डूरू अस्पताल का दौरा करके आवाम की राय हासिल की। डीसी का दावा है कि इस अस्पताल के चालू होने से न सिर्फ लोगों को बेहतर इलाज मुयसर होगा बल्कि रेफरल रेट्स में भी कमी होगी। अस्पताल चालू होना एक अच्छी बात है और जो इधर का मतलब मशीनरी है वो यहाँ आम लोगों के लिए बड़ी सहूलियत है। जैसे अगर कोई यहाँ मतलब इमरजेंसी बीमार पड़ जाए तो उसको यहाँ से सोरा या बाकी दूसरे बड़े हॉस्पिटलों में रेफ़र किया जाता था, लेकिन अब यहाँ मशीनरी होने की वजह से तो यहाँ के लोगों को बड़ी आसानी होगी। हम बालाई इलाके के रहने वाले हैं और हम गवर्नमेंट से बहुत और ख़ास कर जो यहाँ पर सरकार है उनसे बहुत खुश है कि यहाँ पर जो मॉडर्न अस्पताल कायम हुआ है, जिसकी वजह से हम सब लोगों को यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो भी टीम होगा वो अच्छी तरीके से कायम रहे और अच्छी तरीके से काम करे। ग्रेटर वेरीनाग सिविल सोसाइटी की तरफ से गवर्नमेंट इंतज़ामिया, डायरेक्टर हेल्थ, डीसी अनंतनाग काफ़ी शुक्रगुजार है हम इनके कि हमारा सपना इन्होंने पूरा किया जो हमारा ख्वाब था। इस बारे में हम काफ़ी चक्कर गए थे, 2-3 बार गए थे हम मुशीर साहब के पास, गवर्नर साहब के पास कि इस डोरो हॉस्पिटल जो हमारा है इसको शिफ्ट कीजिए, तो हम काफ़ी खुश है। मैं वहाँ से आज 1.5-2 घंटे उस हॉस्पिटल में बैठा और मैंने खुद भी जायज़ा लिया। ये एक बड़ी देरीना मांग थी वहाँ के पूरे डूरू, वेरीनाग, शाहाबाद के लोगों की कि वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर पेशेंट केयर सर्विसेज मिलती हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो काम करते हैं उनको भी एक अच्छे खुशगवार माहौल में काम करने का मौका मिलता है। वो भी ज़्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। तो नई बिल्डिंग में बेहतर मशीनरी है, बेहतर इक्विपमेंट है जो पिछले 3 साल से बंद पड़ी थी। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हफ्ते का इफ्तिताह किया। इस ज़िम्न में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शीरी में एक तकरीब मुनक़िद हुई। डीसी ने अपने खिताब में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का मौसर नफाज इनकी तरजीहात में शामिल रहा है। डीसी ने कहा कि लड़कियों की तालीम और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने कई इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ता खुसूसी ग्राम सभा का इनेकाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हवाले से जो है प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक चलेगा। हमने इस हवाले से बहुत सारे जो है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जगह जगह जो है अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम होंगे हमारे, और इसके अलावा जो हमारी बच्चों को या माओं या बहनों को जो मुश्किलात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती है उनसे उनका मुकाबला करने के लिए और उनसे निपटने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नए जो है ट्रेंड्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के हवाले से उनको अवेयर किया जाएगा। उधर बांडीपुरा में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हफ्ते का आगाज हुआ। बांडीपुरा और अरिन ब्लॉक में 41 पंचायत ब्लॉकों में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने गोरी हाजन आरा गांव में एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में मकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। नवज़ायदा बच्चियों को बेबी किट्स भी दिए गए। जो बेटी पढ़ाओ का जो आउटरीच प्रोग्राम है वो हमने पंचायत लेवल पर उसे शुरू किया है। तो एक रादर हम इसे ऐसे कह लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीक मना रहे हैं, जिसमें हम तमाम पंचायतों को कवर करेंगे, जिसमें पंचायत जो हैं हमारी PRIs हैं, स्कूल्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो सब इन्वॉल्व होंगे उसमें। तो जो मैसेज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उसे फैलाना है ताकि लोगों के माइंड सेट में चेंज लाई जा सके। वहाँ पर वो जाके जो हमने एक लेडी एम्बेसडर भी वहाँ पर भेजी है जो प्रोग्राम को कंडक्ट करेगी वहाँ पर, और वहाँ पर डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं बच्चों के उनके हवाले से भी हमें रिपोर्टिंग करेंगे ताकि टाइमली इंटरवेंशन की जाए पंचायत के लेवल पर, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसे और बेहतर कर सकें।
बड़गाम में सरकारी महकमों के बीच तालमेल की कमी की वजह से तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी बड़गाम के चेयरमैन रूहुल्ला गाजी के मुताबिक महकमे रेवेन्यू को तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी को मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए अराजी फराम नहीं की गई है। दूसरी जानिब तहसीलदार बड़गाम नुसरत अजीज का कहना है कि महकमे रेवेन्यू ने सरकारी जमीनों पर गैर मजाज तामीरात को हटाकर दर्जनों कनाल अराजी बाजियाब कराई गई है और इसे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए मुतल्लिका महकमों के हवाले किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। हमने सिर्फ चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखी हैं और जब तक हमारे जो ये रेवेन्यू सर्कल बड़गाम है ये पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाया है, ना आज तक अभी स्टेट लैंड्स की डिमार्केशन हुई, ना आइडेंटिफिकेशन हुई, जबकि हमारे पूरे म्युनिसिपल हदूद में काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जो कि इस नॉन कोऑपरेशन की वजह से पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है लेकिन हमारे पास खातिर खा ज़मीनें नहीं है। हत्ता कि मैं इसमें इस तरह से ये कहूँ, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये पूरे साल भर हमारे रेवेन्यू ऑफिशल्स को हमने चिट्ठियाँ डिस्पैच की हुई हैं, अभी तक कहीं पे कभी भी डिमार्केशन स्टेट लैंड की नहीं हुई। मैंने 2-3 जगह पे हटा दिया, जैसे हमने बिमना में मैंने राउंड अबाउट 60 कनाल ज़मीन हमने वहाँ फ्री ऑफ इंक्रोचमेंट करवा दी और उसके बाद ये म्यूनिसिपलिटी का काम था उसको, उस काम को, उस ज़मीन को राखी करना, क्योंकि जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में आ रहे हैं वो म्यूनिसिपलिटी का काम है और जो देहात में आ रहे हैं, गाँव में आ रहे हैं, वो वहाँ के सरपंच, क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट के थ्रू उनको सरपंच और उनको दे देते हैं हैंड ओवर और सुपुर्दनामे पे वो ज़मीन दी जाती है उनको। तो और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ हुमहावा में हमने म्यूनिसिपलिटी को इतनी ज़मीन दे दी, हमने उनको बताया कि आप इसकी राखी कर लीजिए, आप इस पे बाज़ाब्ता, हमने अपना बोर्ड लगा के उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट पासर ना कोई कर ले, हमने उस पर वो दे दिया और सुपुर्दनामे पे हमने वार्ड ऑफिसर को दे दिया। तो ये बदकिस्मती है कि उसकी अभी भी जो है जिस ढंग से म्यूनिसिपलिटी को फील्ड एजेंसी को काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने श्रीनगर में महकमे के दफ्तर पर एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग में महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसरों को फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल करने और तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई। मीटिंग के दौरान कहा गया कि कैपेक्स बजट के तहत खाग बड़गाम और सोगाम कुपवाड़ा में 2 फ्रूट विलेज और शूपिया में एक बादाम नर्सरी कायम करने को मंजूरी मिली है। जम्मू कश्मीर में 73वीं तरमीम का निफाज ना करने और मुंतखब पंचायत अरकान के एजाजिया में थोड़ा इजाफा करने के खिलाफ आज एहतिजाज किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने राजौरी के नौशहरा ब्लॉक में एहतिजाज किया। पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने सरपंचों के एजाजिया में सिर्फ 500 रुपये के इजाफे और पंचों के एजाजिया में कुछ भी इजाफा ना करने की मजम्मत की और इसे पंचों के साथ इम्तियाजी सलूक करार दिया। थर्ड अमेंडमेंट जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हट चुकी है और उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जो है 73rd अमेंडमेंट जो है अभी तक लागू नहीं हुआ, वो फौरी तौर पे होना चाहिए। 28वीं सीनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप जम्मू में इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप के दौरान वुशू से वाबस्ता खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब के मौके पर सर्विसेज और J&K के दरमियान मुकाबले का एहतमाम हुआ जो J&K ने जीत लिया। मजमूई तौर पर चैंपियनशिप का फाइनल सर्विसेज ने जीत लिया। J&K को रनर अप का खिताब मिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उन्होंने बाद में फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सरकार भी संजीदा है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुंतज़मीन का मानना है कि ऐसे मुकाबले मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। ज़्यादा क्योंकि बहुत सब जूनियर बच्चे आ रहे हैं, जूनियर बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक वो प्रोत्साहन मिलता है कि उनको देख के कि जब वो सीनियर्स को यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप आए हैं, अर्जुन अवार्डी आए हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट आए हैं, तो उनको देखकर वहाँ पर जैसे हमारा एक लड़का कल वर्ल्ड चैंपियनशिप था, वर्ल्ड चैंपियन अभी करंट वर्ल्ड चैंपियनशिप शंघाई में बना था नवंबर में, वो यहाँ पर लूज़ कर गया और हमारे J&K हमारा जम्मू कश्मीर का लड़का उसमें गोल्ड चैंपियन हो गया। तो एक बड़ी बात है कि एक हमारा J&K यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा के नंबर 1 आ गया। तो इसमें कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें मिलता ही है, हम चाहते हैं कि और सपोर्ट मिल जाए। स्पोर्ट्स में सर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, जो कि आज मैंने नतीजा गोल्ड मेडल लाया मैंने अपने स्टेट के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरा मेहनत मुझे
मेरे काम आई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो भी नशा एक बहुत ही लोगों को गर्व तबाह कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ज़िंदगी एक बार मिलती है बच्चों, तो उसको अच्छे से यूज़ करो और अपने पेरेंट्स का नाम प्राउड फील करो, अपने देश का नाम, देश के लिए कुछ करो। उधर गांदरबल में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गांदरबल के इश्तराक से विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के गाड़ूरा प्ले ग्राउंड पर इफ्तिताही मैच खेला गया। बीजेपी के जिला सदर नज़ीर अहमद रैना ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में जिला भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शदीद ठंड के बावजूद खिलाड़ियों में खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। शुरका ने इस टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और इसे खिलाड़ियों के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म करार दिया। टूर्नामेंट का वही बहुत ही अच्छा स्टेप है इनका, इससे हमें पता चलता है हम फुटबॉल से दूर नहीं रह सकते हैं। हम कंटिन्यूसली फुटबॉल खेलते हैं, विंटर में भी और समर में भी। विंटर में हम थोड़ा ज़्यादा ही खेलते हैं क्योंकि हमको छुट्टियां मिलती हैं कॉलेज से, स्कूलों से, ये हमें एक्टिव रखते हैं। ये अच्छा सेटअप है फुटबॉल खेलने का विंटर में भी। से लड़के बाहर आ रहे हैं, उनमें हुनर आ रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गांदरबल का बहुत हम मतलब तहे दिल से हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि वो इतने बड़े टूर्नामेंट्स हम करें। उन्होंने यहाँ पे फुटबॉल इतना पॉपुलर किया है, आज हर एक घर में हर एक छोटे बच्चे के पास यहाँ पे फुटबॉल शूज़ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गांदरबल। बारामूला में फौज की जानिब से मुनक्किदा फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। बारामूला से 7 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। कानिसपुरा और उशकुरा टीमों के बीच फाइनल मैच खेला गया। कानिसपुरा टीम फातेह रही। फातेह और रनर अप टीम को ट्रॉफी व नकद इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर कमांड DAB ब्रिगेड अमित धर ने कहा कि नौजवानों की छुपी सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवान खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे तो वो मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बच सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कमांडिंग अफसर ने इसका इफ्तिताह किया। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से 15 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फौज के इस इक़दाम की सत्ताइश की और कहा कि इन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। मकामी अफराद ने भी कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट के जरिए लोगों और फौज के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। सर ये तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी चिनावली काफ़ी बैकवर्ड, मतलब ग्राउंड्स की कमी है, टफ विकेट्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छा चांस दिया उन्होंने हमें कि टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं वो। यहाँ पर पहले ऐसे टूर्नामेंट नहीं होते हैं, ख़ासतौर कर यहाँ पर हमारा जो रूरल एरिया है हमारा, तो आदमी जो यहाँ पर है इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे टूर्नामेंट करा के यहाँ का जो लोकल यूथ है उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि यहाँ पे आके खेलें, और यहाँ से बहुत टैलेंटेड यूथ है हमारा जो कि आगे जा सकता है, और बहुत कैलिबर है इनमें, ये बहुत आगे जा सकते हैं। फौज एक जानिब मुल्क की हिफाजत कर रही है, वो साथ ही दूर दराज इलाकों की खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए अपने मिशन को जारी रखे हुए है। पुंछ के मंगनार गांव में फौज ने महाराष्ट्र की एक फलाही तंजीम असीम फाउंडेशन के इश्तराक से गुज़िश्ता साल वादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत इस दूर दराज गाँव की कई खवातीन खुद कफील बनी हैं और पैसे कमा रही हैं। यह खवातीन अखरोट के बिस्किट और दीगर अशिया तैयार करती हैं। इस बेकरी में तैयार होने वाला सामान महाराष्ट्र के हवाई अड्डों पर फरोख्त किया जा रहा है। इन खवातीन ने इन्हें रोज़गार मुहैया करने पर फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा दिनों मज़ीद खवातीन को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों की बहुत बेरोज़गारी दूर की, और एक ये पिछड़ा हुआ गाँव था, इस गाँव में कोई स्थिति नहीं थी, कोई काम भी नहीं था, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएँ थी, इधर ऐसे ही घर में बैठकर हम कुछ कमा भी नहीं सकते थे। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले 100 kg था तो अब 150 हो गया है, तो जैसे एनुअलाइज बोल रहे हैं, पहले 50 kg था, अब 70 kg का बोल रहे हैं। तो हमें हर महीने सैलरी भी मिल रही है, सबको मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी ने तो हमारी बहुत हेल्प की है, हम जितना बोल रहे हैं उतना कम है। हम यहाँ हमारे गाँव में बातें देखने के लिए हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे गाँव में काम मिला है हमें, तो हम 39 RR और उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डायरेक्टर ISM व कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा के आयुष ब्लॉक यूनिट में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह ADMO आयुष कुपवाड़ा फारूक अहमद ने किया। दर्जनों लोगों का इलाज किया गया। कैंप में आयुष डॉक्टरों के अलावा डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर आयुष डॉक्टर शबीर और दीगर स्टाफ मौजूद रही है। मेडिकल कैंप 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। जो सर्दियों का मौसम है, इसमें जो है हड्डियों के जोड़ों के अमराज जो है वो बढ़ जाते हैं सर्दी की वजह से। तो आयुष में स्पेशली यूनानी में ऐसा इलाज है, ट्रीटमेंट है कि उससे जो है ये इनकी जो डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है
वो रुक जाती है, वो ठीक हो। मिनी सेक्रेटरीट अरहामा शूपिया में डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग के दौरान फ्री कोचिंग, हॉर्टिकल्चर के मुख्तलिफ कोर्सेज, मार्केटिंग, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग समेत दीगर मौज़ूआत पर बात की गई। डीसी ने कहा कि 1 फरवरी से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शूपिया में KAS, IAS, KPS, IPS की कोचिंग फराहम की जाएगी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स भी मौजूद रहे। वादी चनाब में पहली मरतबा कैंसर का OPD सेंटर कायम किया गया। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के OPD सेंटर का डोडा में DC डॉक्टर सागर के हाथों इफ्तिताह हुआ। पहले ही रोज 40 से ज्यादा कैंसर के मरीजों की तशखीस की गई। DC डोडा ने कहा कि इस सेंटर पर कैंसर की मुनासिब निगहदाश्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले कैंसर के मरीजों को श्रीनगर, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ता था। अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीम शौकत हर महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते को दस्तयाब रहेंगे। डोडा में हमारे पास पिछले कई महीनों से जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, और एक बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये भी है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि जो सर्विसेज कैपिटल में देनी चाहिए वो सर्विसेज यहाँ पे जो है डोर स्टेप के लोगों को दे रहे हैं। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँ। राजौरी के कास में हज़रत मियाँ महमूद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। उलमा ने हज़रत मियाँ महमूद के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। शान और शौकत के साथ ये उर्स मनाया जाता है। ये लगभग 41वां उर्स है हज़रत मियाँ महमूद साहब का, और मोहतरम जनाब इंजीनियर मुंशी खान साहब और यहाँ के अवाम की तरफ से ये सालाना उर्स होता है, जिसमें हमारी रियासत और बैरून रियासत से उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर लंगर होता है। मुल्क और की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए यहाँ खुसूसी दुआएं की जाती हैं।